गुड इवनिंग सब्सक्राइबरों। मेरी एक फ्रेंड आ रही है। फ्रेंड मेरी है, फिर उसकी औलाद से मेरी औलाद की दोस्ती हुई, तो भी मेरी औलाद की दोस्त आ रही है और मेरी भी दोस्त आ रही है अपनी क्यूट सी छोटी सी बेबी के साथ। तो मैंने सोचा कुछ बनाऊं, खिलाऊं उन लोगों को। बट आजकल माहौल ऐसा है कि किसी को घर में बुला के कुछ खिलाने में भी डर लगता है ना। कुछ मानो किसी को कुछ फूड इन्फेक्शन या ऐसे कुछ हो गया तो अभी मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। आई ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे जो उनको पसंद होगा। देखते हैं फिर क्या होता है। बाय द वे, मैंने लाल आज इसलिए पहना है क्योंकि शुक्रवार के दिन बोलते हैं लक्ष्मी जी का दिन होता है। लाल लाल पहना कीजिए। मुझे मुझे आते टाइम मेरी एक दोस्त मिली, यहाँ अपार्टमेंट में रहती। वो बोल के वैलेंटाइन डे के लिए रेडी होके घूम रही हो। अब उसे कौन बताए शादी के बाद काहे का वैलेंटाइंस डे। एंड वैसे भी हमारा तो होता नहीं है। हमारा होता है क्या? नहीं, हमारा नहीं होता ना। हमारा थोड़ी होता है वैलेंटाइंस डे। वो तो फॉरेनर्स ने बना लिया है। हमारी होती हैं होली, दिवाली, करवा चौथ। करवा चौथ भी हमारी मनाती है बिकॉज साउथ में नहीं बनता है। सच बताऊं तो साउथ में शादी करने के फ़ायदे तो बहुत है। घूंघट नहीं डालना पड़ता है। मुझे बचपन से ही प्रॉब्लम थी घूंघट डालने में। मैं किसी और को देखती थी, मुझे सफोकेशन होता था। मैं सोचती थी कैसे चलते चलते लुढ़क जाओ तो। मुझसे नहीं होता था। मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस कभी पसंद नहीं आए ही नहीं है। इसीलिए मे बी मैं किसी की नहीं सुनती थी। मुझे मेरी नानी बोलती थी ससुराल में जाके काट ही जाओगी। यूपी के लोग ऐसे ही बात करते हैं, पता तो हो गई आपको, है ना। कटियो, कटवाए कट जाई हो। मैं कहा देखा जाएगा। क्यों काटेंगे? जस्ट बिकॉज मैं घूंघट नहीं डालूंगी तो मुझे काट डाला जाएगा? बताओ। इट्स सो डैम डिफिकल्ट घूंघट डाल के रखना। हमसे नहीं होगा। मेरे लिए भगवान ने वही जगह चुनी जहाँ मैं सरवाइव कर सकूँ, जो मेरे लिए ठीक थी है। ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा चोचले ढकोसले नहीं होते। देखिए, मैंने लंबे लंबे घूंघट डाल के भी उनकी 10 गज लंबी जबान चलाती हुई औरतें देखी हैं, है ना। पर मर्यादा में रहती हैं। लेकिन उन्हें बड़े छोटों का बिल्कुल लिहाज नहीं है। वो घूंघट में ही लड़के क्या 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 लड़ाइयाँ करते देखा है मैंने। आई वॉज लाइक मुझे ऐसे सिस्टम में तो पढ़ना ही नहीं है जहाँ पर सिर्फ शो ऑफ करना पड़े, किसी की इज्जत करने का दिखावा करना पड़े। नहीं, दिल से आनी चाहिए ना। दिल से इज्जत नहीं आएगी तो क्या फ़ायदा, है ना। मेरा फंडा बहुत सिंपल है। दिल से अगर आई रिस्पेक्ट पर्सन, फिर तो मैं खड़ी हूँ उनके हर बुरे अच्छे वक्त में। अच्छे में ना भी खड़ी हूँ, बुरे में तो डेफिनेटली खड़ी हो जाऊंगी। ड्रामा नहीं होता मुझसे। नो 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 नो, सीधी बात, नो बकवास वाला सिस्टम है मेरा। बचपन से ही मैं थोड़ी ड्राइवल टाइप हूँ। राइवल मतलब मैं किसी की जल्दी सुनती नहीं थी। मुझे ये रूल समझ नहीं आया दुनियादारी के। मैं देखती थी रिश्तेदारों में ही किसी की शादी में जा रहे हैं तो उन्हीं की शादी में बैठ के उनके मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे बुराई। उनका खाना अच्छा नहीं था, उनकी बहू बढ़िया नहीं थी, अरे उनकी साड़ी देखी कैसी थी, अरे वो मोटी हो गई, अरे वो पतली हो गई। मुझे हालांकि तब इतनी अकल नहीं थी, बट मुझे देख के लगता था कैसे चूतिया औरतें हैं ये लोग। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट मुझे ऐसे ही लगता था। मुझे भी लपेटे में ले लेती। तुम पतली हो गई, तुम मोटी हो गई, तुम काली हो गई, तुम्हें लड़का नहीं मिलेगा, हैं। तुम इतनी लंबी हो गई, तुम्हें लड़का नहीं मिलेगा। मतलब इतना फोबिया भर दिया इन लोगों ने दिमाग में। मुझे लगता था डैम, दिस इज नॉट द प्लेस आई कैन सर्वाइव एट। एंड मैं सच बता रही हूँ, मैं अगर नॉर्थ में कहीं शादी कर लेती ना, मेरी ज़्यादा लंबी चलती नहीं। बिकॉज मुझे रिश्ते दिल से चाहिए, जो आज के टाइम में नहीं है। और उन दिनों तो दहेज सिस्टम चलता था, जो जितना लाया है उसे उतनी इज्जत दो टाइप। अभी भी चलता होगा, आई डोंट नो। रिश्तों को मायने ही नहीं दिए जाते थे, है ना। तो मुझे वो सब कभी समझ नहीं आया, आज भी नहीं आता, आगे भी नहीं आएगा। मुझे लगता है जो है वो वैसे ही रहना चाहिए। मेरे दिल में आपकी इज्जत है, मैं आपके आगे सर झुका लूँगी। नहीं है, मैं आपको जवाब तो नहीं दूंगी अगर आपकी उम्र बड़ी हो तो, पर मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है आई बी वेस्टिंग माई टाइम। नहीं बनती मेरी, शक्ल से ही दिखता है मेरे कि मुझे
किसी से प्रॉब्लम है या मैं किसी से नहीं बनती है मेरी। बहुत प्रिडिक्टेबल हूँ मैं, एक्सप्रेशंस ही इतने हैं। किसी ने मुझे बोला था भरतनाट्यम सीख लो, उसमें एक्सप्रेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिर मैंने सोचा अब भरतनाट्यम कहाँ सीखते फिरेंगे, वो तो मुझे आता नहीं है। और हमारे यहाँ लड़कियों को डांस वांस नहीं सिखाते थे, गाना भी नहीं। नाना तो मेरे इतना बड़ा लट्ठ लेके बैठे रहते थे, पुलिस में थे ना, उनको ज़ोर से हंसना पसंद नहीं था। अगर लड़कियां हंसे तो डांस वांस तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, नचनिया है वो लोग। बाप रे, टेरर थे वो। कुछ कुछ कामों में मुझे लगा, कुछ चीज़ों में अच्छे भी थे, सही थे। फिर कुछ चीज़ों में लगा कि उनके चक्कर में मुझे वो हो गया है, स्टेज फियर एंड फोबिया हो गया है, पब्लिक फोबिया, जो मैं अभी कम करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए दे फोटो वीडियो, ताकि आई कैन हैव दिस क्या बोलते हैं ना, वो हो मेरे अंदर कि नहीं, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जो है सो है, इट्स ओके। लोग बोलेंगे तो बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उनके बोलने से वो थोड़ी हो जाएगा जो मैं हूँ ही नहीं, है ना। चिल मोड पर रहना चाहती हूँ मैं। एनीवेज, अभी मुझे लग रही है भूख, वो कितने बजे आएगी पता नहीं, बहुत लेट लतीफ़ है वो बट उसकी बेटी बहुत क्यूट है, तो मैं कुछ खा लेती हूँ, डोसा वोसा बना के, ऑनियन डोसा, ऑल टाइम सेवियर। मैं चली खाने। और ये वीडियो मेरी बड़ी लेट अपलोड होती है, मैं फ़ोन से करती हूँ इसलिए क्या, मैंने अभी रिकॉर्ड किया है 6:24 को, और ये अपलोड होते आधी रात हो जाएगी, और पता चले कल होती है। बड़ी ही वो है, क्या बताएं। एनीवेज, आप लोगों को हैप्पी फ्राइडे, हैव अ गुड डे।